हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। और मैं अगर बात करूँ 3D के हिसाब से, तो 3D की नाइट की जो एनर्जी अपडेट था वो तो इस तरीके से था कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी ओवर लिमिट सेक्सुअल एनर्जी बहुत आ रही थी। ठीक है, डीएम की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जितना था कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इतनी तड़फ थी कि बस आपका दिल घबराने लगा, मतलब होता ना कि बेचैनी होने लगी कि आपको वो रिलीज़ करना है। इस तरीके की तड़फ थी, हद से ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस एनर्जी को। आउट ऑफ कंट्रोल वाली एनर्जी थी जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, मैं तो इतना ही बोल पाऊँगी, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और नर्वसनेस भी थी बहुत ज़्यादा। मिसिंग एनर्जी बहुत थी, क्राइंग एनर्जी बहुत थी। ये रात को 3 बजे के आसपास की बात होगी, ये एनर्जी नोट की गई। और कभी आपको ठंड लग रही थी और कभी आपको गर्मी फील हो रही थी, मतलब कि अप डाउन बैलेंसिंग चल रहा था आपका रूट चक्रा के ऊपर। कभी आपको सफोकेशन होने लग जाती थी और कभी लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब हीट और गर्म, मतलब हीट इतना नहीं, वो पावर वाली हीट नहीं थी, ये सेक्सुअल डिज़ायर थी। जो सेक्सुअल एनर्जी आ रही थी ना, उसकी वजह से वो हीट जो सोल मर्ज हुई है ना, जब सोल मर्ज हुई थी अभी 3D और 5D के हिसाब से, जो 15 पोर्टल के हिसाब से चल रही है ना, वो वाली जो मर्जिंग की हीट थी ना, वो अभी बैलेंसिंग कर रही है। आपका कुछ पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का काम चल रहा है, जो कि रूट चक्रा पे चल रहा है। इस वजह से ना उसके ऊपर बैलेंसिंग चल रहा है रूट के ऊपर, जिसकी वजह से क्रेविंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि दोनों अगर अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर को लेके अनबैलेंस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा क्रेविंग किसी की ज़्यादा हो और किसी पार्टनर की कम हो, क्योंकि ज़्यादातर डीएम जो होते हैं वो सेक्सुअल के अकॉर्डिंग ही आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भी ये एनर्जी काम कर रही है इस टाइम। तो हो सकता है कि इस पार्ट पे काम किया गया हो, आपके इंटरनली जो सेक्सुअल पार्ट है उसके ऊपर ये काम चल रहा हो, इसलिए आपको गर्म ठंडा और ये सब बैलेंसिंग चल रहा था, तो आपने फील किया होगा, जिसकी वजह से आपको कोल्ड कफ भी लग सकता है। ठीक है, थॉट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो फिर डिवाइन ऑर्डर के आगे तो किसी की चलेगी नहीं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक डिवाइन अपने आप से कोई रास्ता नहीं ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये तो थी अब नाइट की क्रिएशन जो हो रही थी और फील की गई। और अगर मैं हाँ, एक अपडेट हो रहा है कि आपके एक्स जो आपके लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप में, मैंने बोला ना, पास्ट के कर्मा भी हो सकते हैं, और कुछ वैसे होते हैं जो हमारे सोल से मिलती जुलती सोल भी होती हैं, जिसे हम रेज या रेप्टाइल बोल देते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट भी करते हैं, तो वो जो ओरे में आ जाते हैं ना, वो लोगों ने एक्स समझ लो जैसे। ठीक है, आपका पास्ट का कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का काम करवाया, वशीकरण करवाया। मैं सीधी सीधी बोलूँ, क्योंकि हो सकता है ना कि जब आपने एनर्जी देना बंद कर दी, तो उन लोगों ने इस चीज़ का कि अब आपको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का ब्लैक मैजिक के द्वारा वो काम करवाया गया है। ठीक है जी, ऑलरेडी मैंने बोला ना कि अभी जो 29 मार्च के बाद इतनी सारी क्रिएशन हो रही, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का गेम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना, अर्थ के ऊपर मैंने बोला कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होने शुरू हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो रहे। तो यहाँ चेंजिंग चल रहा है एनवायरनमेंट। ये मैंने जितना भी आपको क्रिएशन बता रही हूँ ना, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कि ये जो बैलेंसिंग चल रहा है, अर्थ के ऊपर भी बैलेंसिंग चल रहा है। कभी गर्म लगेगी, कभी ठंडी एकदम से आ जाएगी, कोई बारिश होगी तो ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब मौसम बदलने की वजह से तो ऐसे इंसान का कैरेक्टर भी बदल रहा है। इसी वजह से आपको थोड़ा सा जो लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं ना, वो आपको मैनिफेस्ट करने लग गए। अब आपकी ज़रूरत है उनको, क्योंकि आपने एनर्जी कट कर दी। आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है, आपकी मेहनत होती है जिसके पीछे, वो लीक होती थी। इसी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती थी। जब आपने अपनी ग्रोथ अपनी कहते हैं ट्रू पाथ पे लगा दी, सही जगह पे लगा दी, तो वहाँ से कट हो गया। और वो लोग अब आपकी एनर्जी के लिए तड़फ रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ चीट किया, लेकिन अब वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक, मैंने बोला ना, ब्लैक मैजिक वशीकरण हो सकता है। एक्चुअल में मेरे भी कल की बात है कि मेरे शाम के वक्त मेरे हाथ पे ना बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो पार्ट जल रहा था बहुत बुरी तरीके से। वहाँ निशान पड़ गए उस चीज़ के, वो मैं नोट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी और किसी के साथ थी, तो वो मैं नोट नहीं कर पाई। नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती, शायद वो आपको दिखते भी नहीं दिखते वो भी मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे दिख रहा था कि पूरा हाथ बना हुआ था, जैसे कोई कलाई पकड़ लेता आपकी, इस तरीके से वो सर्कल सा बन गया था मेरे हाथ के आसपास।
तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो कोई भी चीज़ अभी आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ आपके साथ कर्मा बैलेंस करने आएंगे और आके चले जाएंगे, लेकिन मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो अपना आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब क्या करना है। और ये डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है, ऑलरेडी आपको उस जगह पहुँचाया जा सकता है जहाँ पे आपके एक्स आपको आमना सामना हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है जी। हाँ जी, अब आपके डीएम की बात की जाए तो आपके डीएम तो अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जहाँ हो सकता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग की गई डिवाइन की तरफ से। समझो ना कि एक गेम खेला गया है कि उनका भी डिवाइन टेस्ट है कि आपको वो लॉयल्टी, जैसे लॉयल्टी टेस्ट के लिए आपसे वो प्यार करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट भी करते हैं। डाउट करना भी एक लॉयल्टी का ही पार्ट होता है, सच बोलूँ तो लेकिन वो डाउट में चले गए। उन्हें कुछ क्लैरिटी चाहिए थी आपकी तरफ से, जो उन्हें नहीं मिल रही थी, और उसको पाने के लिए ना वो आपसे डिटैचमेंट में आ गए थे। अब उन्हें वो अब उन्होंने जब डिवाइन ने पुश क्या कर रहे हैं कि आप अपने जाके लव एक्सप्रेस करें। ये फालतू, जैसे हम लोगों को भी समझ आता था कि हम जितना मर्जी भाग लें, लेकिन जो रियल ट्विन होगा वो ही हमारे को एक्सेप्ट करेगा। अदर पार्ट जो होंगे सिर्फ यूज़ करके चले जाएंगे, या उनका जितना टाइम लिमिट कर्मा बैगेज होगा वो करके निकल जाएंगे। लेकिन रियल ट्विन आपका ट्विन होता है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस मोड पे हमेशा रहता है। आप कितनी भी गलतियां करेंगे वो आपको माफ़ ज़रूर कर देगा, ठीक है जी। ये एक रूल है ट्विन फ्लेम का। लेकिन फिर वही बात होती है, जब उनकी एनर्जी मिल जाती है फिर वो उसके बाद डिटैचमेंट में आते ही आते हैं, क्योंकि फिर होता है कि नेक्स्ट इशू के ऊपर काम करना होता है। एनर्जी एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट इशू पे काम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटैच किया जाता है, फिर से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है जी। ऐसे ही आपके लूप ब्रेक होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं अपनी तरफ से। उन्हें समझ आ रहा है कि यार जब मैंने पहले भी तो उनके साथ यूनियन किया था, तब भी तो वो वही पर्सन थे। आप जब तक उनको आपसे वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, वो बार बार आके आपके साथ यूनियन में आएंगे। और जब तक उनको अंदर से वो इशू रिलीज़ नहीं होगा, शक वाला या डाउट वाला, जब तक वो बार बार रिपीट करेंगे उस साइकिल को, ठीक है। वो जब ब्रेक होगा, जब डिवाइन का ऑर्डर होगा, तो वो जब तक आपके भी इशू हैं तो आपको भी रिलीज़ करना है। सेपरेशन आया तो काम कीजिए। हाँ जी, कब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार का, और जस्टिस भी करना चाहते हैं कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पे डाउट किया। अब देखो डाउट तो है, लेकिन अब क्या है कि उसको बैलेंस भी तो करना है। अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको झुकना तो पड़ेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है कि वो झुकना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी की वजह से वो अपनी चीज़ भी सामने रखेंगे, आपसे शेयर कर सकते हैं कि मैं आपसे डिटैचमेंट में क्यों आया था। वो बात भी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है तो फिर मैं कैसे किसी और की जगह ले लूँ। ऐसा था कि जैसे हम लोग भी किसी को पागल बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आगे से ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपका प्यार चाहिए। वो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, आगे से मत करना। ऐसे कह के आपको बोलेंगे मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ और आप भी मुझे माफ़ कर दो। हम इस रिलेशनशिप को फिर से एक न्यू तरीके से जीना चाहते हैं, तो चलो हम अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं। इस तरीके से आपकी बात आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये रिसेंटली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, जो कि लविंग वे में नज़र आ रही है, और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में यूनियन होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैंने बोला है कि एक्स जो हैं आपके, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी आपका टेस्ट बाकी है, तीनों लेवल एक पे आ जाएंगे। एक्स भी आएंगे, और जिन्होंने ऐसे लोग जो एक्स समझ लो और आपके डीएम, दोनों में टेस्ट हो सकता है, क्योंकि लॉयल्टी के साथ आएंगे दोनों, ठीक है। जो थोड़ा भी 19-20 होगा वो तो निकल जाएगा जिसका कर्मा है, लेकिन वो 100 दे के जाएंगे, क्योंकि उनका कर्मा बैगेज रिलीज़ करवाना है डिवाइन ने। उनको जीरो करके, आपके साथ कर्मा बैगेज जीरो करके उनको लेट गो करना है, इसलिए डिवाइन उनको वापस भेज रहे हैं, लेकिन लॉयल्टी के साथ भेजेंगे उनको भी। और यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपका डीएम भी लॉयल है। अब ये चूज वन आपका रहेगा कि एक्चुअल में मेरा डीएम है कौन। यहाँ फिर से क्वेश्चन उठेगा, मेरा डीएम कौन है। तो मैंने ऑलरेडी परमानेंट यूनियन के साइन बताए हैं, उससे गैस करना है आपके पार्टनर कौन है, ठीक है। मैं फिर से नीचे साइन डाल दूंगी, जो वीडियो है वो डाल दूंगी, थोड़ा सा गैस करना और देख लेना जैसा भी हो, क्योंकि इतना आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको देखना आप किस लेवल तक, वो भी सारी मैटर चीज़ें करती, ज़रूरी नहीं होता कि सारे के परमानेंट यूनियन के साइन मिले, है ना। चलो ठीक है, अपना माइंड मेकअप जो भी आपको लगता है, इंट्यूशन, आपका पावर, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, कौन आपका रियल ट्विन है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे दोनों लॉयल होके आएंगे, एक्स भी आएगा और अभी जो यस में जो वाई है वो भी आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अब आपका निर्णय आप जानोगे। तो पॉजिटिव रहिएगा, मैं तो यही कहूँगी, नेगेटिव मत होना, किसी की ना ट्रिगर करना ना होना है।
पॉजिटिव होके चलते जाइए, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटेड, ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।